अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को बताया था वाटर मार्क पेज, बॉर्डर पेज कलर के बारे में, ठीक है, जिसमें आपने देखा है किस तरह से वो वर्किंग करते हैं, वो फीचर उन्होंने दिए हुए हैं। ये सारे एक एल्गोरिथम सिस्टम था, मैंने आपको टूल्स का साथ साथ क्लियर करता जा रहा हूँ। आज जो हमने पढ़ना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद जो आज के लेसन का मेन टॉपिक है वो है हमारे पास पेज सेटअप। इस पेज सेटअप बार में क्या होगा आपके पास, मैंने शुरू में आपको पहले लेसन में, अगर आप लोगों ने पहला लेसन मेरा नहीं लिया, ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक में आप क्लिक करके उसमें ये चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट वन इसमें मैंने बताया था A4 के बारे में, साइज़, लेटर साइज़, उसके बाद लीगल साइज़, इन साइज़ को किस तरह से मैनेज किया जाता है। इस पेज सेटअप में आज हमने ये चीज़ पढ़नी है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जिस वक्त आपने पेज सेटअप के बारे में ये चीज़ें जान लेनी है, सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसी पेज सेटअप के इश्यूज़ ही आते हैं। वो उनका पेज मैनेज नहीं होता। जब वो पेज मैनेज नहीं होता, डेफिनेटली उनका प्रिंटिंग सेक्शन वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो प्रिंट वो होता है क्या है कि ओवरलैप हो जाता है, यानी कि प्रिंटिंग दूसरे पेज पे चली जाती है। जब आप कंट्रोल P की कमांड देते हो तो प्रिंट निकालने के लिए, तो वो दूसरे पेज पे चली जाती है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और एक चीज़ का और मैं आपको साथ बताता चलूँ, जिस पर आपने ये पेज सेटअप कर लेना है, पेज सेटअप के मार्जिन सेट करने हैं, इसमें मल्टीपल सेटिंग्स है, ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप वगैरह, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आज आपको डिटेल में बताना है। आए हम स्क्रीन पे चलते हैं तो आपको बताते हैं ये किस तरह से पेज सेटअप करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इसमें मैं आपको ये पेज सेटअप करके दिखाऊंगा, लीगल साइज़ का भी, A4 और लेटर। आए हमारी स्क्रीन में, लेट्स सी। जी बच्चों, आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले लेसन में ये कवर किया था, ये वाटरमार्क पेज कवर, यानी कि ये पेज और बॉर्डर। अच्छा, आज हमने पढ़ना है लेआउट्स कंप्लीट ही हमने पढ़ लेना है आज। इसमें ज़रा आपने गौर से देखना है कि इस लेआउट में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि A4 लेटर साइज़ और लीगल साइज़, ये जो साइज़ हैं ये सारे के सारे जितने साइज़ हैं ये सारे प्रोफेशनली यूज़ होते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, यानी कि जैसे कि ये जुडिशरी में यूज़ होते हैं, यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट से मुराद ये होता है कि इसका नाम ही लीगल डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि स्टाम्प फरोश की शॉप से आप किसी भी जगह पे जाकर ले लेते हैं लीगल साइज़, ठीक है, वो लीगल साइज़ का ही स्टाम्प होता है जिसके ऊपर आपने अपनी दस्तावेज़ात लो टाइप करके, यानी मुआहिदा वगैरह, यानी कि जिसको डीड बोलते हैं, आपने वो लिखनी थी। उसमें सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ आपको, ये है मार्जिनस, ये लिखा हुआ है एडजस्ट मार्जिन, सेट द मार्जिन साइज़ ऑफ द इंटायर, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और द करंट सेक्शन। ये जो करंट सेक्शन आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये जैसे कि मैंने एक असाइनमेंट ये बनाई हुई है, ये मुझे बता रहा है कि भाई ये एक डॉक्यूमेंट्स आपने जो किया है इसका मार्जिन सेट करना है। मैं पहले इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। देखें, ये एक डॉक्यूमेंट्स मेरी स्क्रीन पे है इस वक्त। मैं जिस वक्त यहाँ से इसको देखूँगा, ये मुझे बता रहा है कि ये लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम के ऊपर से ये इतना साइज़ छोड़ रहा है। अगर मैं इसको कहता हूँ नैरो कर दो तो डेफिनेटली ये नैरो कर देगा। देखिए, इसने सारे डॉक्यूमेंट्स को नैरो कर दिया। ये नीचे से आपने स्क्रीन भी देखी होगी अभी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको समझने में और मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। सॉरी, ये तो ज़्यादा ही नैरो हो गया। अच्छा, ये देखें ये मार्जिन आपने देखा, ये मॉडरेट मार्जिन है, ठीक है जी, मॉडरेट से यानी कि ये इतना कम कर देगा जितना ये लिखा हुआ है। फिर ये वाइड है, देखिए बिल्कुल ये नैरो हो गया। उसके बाद ये वाइडली हो गया, ये माई रोड है। उसके बाद माई रोड ऑफिस 2003, जैसे कि ये 2019 ऑफिस है, जो सीरीज़ ऑफिस की 2003 आई थी, ये वो साइज़ कर देगा अगर आप इसको करना चाहें तो। बाकी नॉर्मली साइज़ इस MS ऑफिस का यही है जो इसके ऊपर मैंने आप ही क्लिक किया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसको हमने करना है ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको ये पेज नज़र आ रहा है, ये है पोर्ट्रेट। अगर आप लैंडस्केप करते हो तो ये देखेंगे लैंडस्केप की शक्ल में हो जाएगा। जैसे देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को उसने लैंडस्केप में कर दिया। ये इस चीज़ का ख्याल आपने खुसूसी रखना है, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। अच्छा, ये होने के बाद फिर नेक्स्ट आपके पास साइजिंग आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था लेटर साइज़ है, ये देखिए लेटर साइज़ में हुआ क्या है, और से अगर आपने देखना है, लेटर साइज़ का वो बताता है 21 पॉइंट यानी कि 59 cm सेंटीमीटर ज़रब 27.94 सेंटीमीटर। मैं जैसे इसको किया ये थोड़ा सा नैरो हो गया, यानी कि उसके बाद ये आएगा A4। ये देखें जैसे कि A4 में A4 को जैसे करूँगा थोड़ा सा इसकी हाइट जो है ना वो बढ़ जाएगी।
अच्छा, उसके बाद आपने देखना है लीगल साइज़ करूँगा थोड़ा सा, देखिए ये और डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा लेंथ में हो गया। अब इसके साइजिंग में आप देखते जाइए, लीगल में ये जो साइज़ सेंटीमीटर है, इनका साइज़ किस तरह से बनता है। वैसे तो साइज़ ये टैबलोड भी है, ठीक है जी, टैबलोड के अलावा ये स्टेटमेंट्स भी हैं, ये ज़रा नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव साइज़ भी है, ठीक है। एग्जेक्टिव साइज़ A3 साइज़ ये मैगज़ीन का साइज़ होता है, ये मैं बताता चलो साथ साथ। A4 डॉक्यूमेंट्स जो आपके ऑफिस में यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये वहाँ यूज़ होता है। लीगल सिर्फ ज़्यादातर जो काम है ना, ये लीगल का, ये सारा गवर्नमेंट ऑफिस यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए ही यूज़ होता है, इसलिए इस साइज़ को लीगल ही बोला जाएगा। उसके बाद A5 है, A5 के बाद आता है B4 जिस, उसके बाद आता है B5 जिस। ये मल्टीपल, ये जापानीज़ स्टाइल्स हैं। मोर पेपर स्टाइल में अगर आप चले जाएंगे, ये मज़ीद डिटेल में आपको मिल जाएंगे, जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं। कुछ कस्टमाइज़ करना चाहते हैं साइज़ अपनी मर्ज़ी से, जो पेज का साइज़ आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, ओके करके आपने सेव कर देना होता है, तो इसमें ये सेव हो जाता है इस साइज़ में। अच्छा, एक और चीज़ और आपको साथ बताता चलूँ, जैसे कि देखें ये हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने इसी को जूम किया। मैं इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, मैं इसको चाह ये रहा हूँ कि ये कॉलम्स की शक्ल में है। इस वक्त है ये 1 में, 2 कॉलम्स में करूँगा। देखिए ये जैसे मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, क्योंकि जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसमें उतना ही किया है। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, यानी कि सिंपल मैं कहता हूँ कि पूरे पैराग्राफ को, ये जितना भी पेज है इसको मुझे करके दे दो। ये देखिए ये आपके सामने उसने करके दे दिया, न्यूज़पेपर की तरह, मैगज़ीन की तरह, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये कॉलम साइज़ को 3 साइज़ में करना चाहें ये भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे करना चाहें ये भी हो सकता है, राइट साइड पे करना चाहें, ये इन्होंने ऑप्शन दी थी। मोर ऑप्शन कॉलम्स में से अगर ये 2 कॉलम्स को मैं क्लिक करता हूँ, मोर कॉलम्स में चला जाता हूँ, यहाँ से मेरे पास ये एक स्क्रीन ओपन हो जाती है कॉलम्स के एतबार से, जैसे टेबल्स वगैरह में होते हैं। अच्छा, नंबर्स ऑफ़ कॉलम, मैं इसमें कॉलम इंक्रीज़ करना चाहूँगा तो ये देखिए आपके सामने इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मैं 10 पे कर दिया, 11 पे कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास जितने मैं चाहूँगा इसमें कॉलम ऐड होते चले जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ये मुझे कॉलम बना के दे देगा इस तरह से, ठीक है जी। ये मल्टीपल, इसमें ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, ये मज़े की है। अगर आप इसको करना चाहें यूज़ भाई कर सकते हैं। 4 पे करूँगा तो ये 4 पे हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, ये कॉलम साइज़ हो गए। मोर कॉलम से मैं वापसी 1 पे आ जाता हूँ, ओके करूँगा। अच्छा, ये नीचे थोड़ी सी सेटिंग्स लिखी हुई, इनकी मदद से भी आप काफ़ी हेल्प आउट हो सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। ये लिखा है विड्थ एंड स्पेसिंग, इनकी स्पेसिंग को सेट किया जा सकता है। अच्छा, अदरवाइज़ अब देखें ये कॉलम्स के बाद ये आता है हमारे पास ब्रेक, लिखा हुआ है ब्रेक करना। जैसे कि मैं आपको बताया कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे अगर आपने इंटर कर करके, यानी कि आप इंटर करते जाएँ और दूसरा पेज लेना है, आपने इंटर करेंगे तो वो आपकी फॉर्मेटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट कर देता हूँ तो ये ज़रूर आपकी फॉर्मेटिंग इजीली हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं इंटर करके दूसरी लाइन पे आता हूँ। ये देखिए मैं जैसे ही दूसरी लाइन पे आया, ये देखिए एक पेज उसने ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने इधर पेज ब्रेक लगाया हुआ है। मैं डिलीट का बटन होल्ड करके रखूँगा तो ये पेज डिलीट कर देगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा, लाइन ऑफ नंबरिंग। ये पेज ब्रेक के बाद आपने पेज ब्रेक लगानी, कॉलम लगाना है। ये शुरू में मैंने बताई थी आपको अगर लेक्चर याद हो, ये इंसर्ट पे ये पेज ब्रेक का मैं ये लिंक दे रहा हूँ, इसमें इसको समझ लीजिएगा। यही चीज़ आपकी इस लेआउट पैनल में यहाँ पे आई है दोबारा से। अच्छा, ये लाइन ऑफ नंबरिंग काउंटिंग लगाना चाहता है, ये पूरे पैराग्राफ में देखें, ये पूरे के पूरे हर पैराग्राफ के साथ एक नंबरिंग उसने लगा दी। जहाँ पे भी एक इंटरस्पेस है वहाँ पे इसने नंबरिंग लगा दी है। अगर इस काउंटिंग को आप लगाना चाहते हो तो ठीक है, लगाएं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी ये यूज़ होती है भाई। अच्छा जी, आगे देखो, मैं अब ये डॉक्यूमेंट से मेरे पास ये पूरा का पूरा मैंने जूम इन जूम आउट किया। अब देखें ये हमारे पास ये लिखा हुआ है इंडेंट। डेफिनेटली मैंने होम पे आपको यहाँ पे ये पढ़ाया था, ये पैराग्राफ में ये इंक्रीज इंडेंट, ये डिस्क्रीज इंडेंट, इन दोनों ऑप्शंस को उन्होंने लेआउट पे यहाँ पे भी रखा हुआ है। ये है स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। होम पे मैंने ये पढ़ाई थी लाइन स्पेसिंग, ये वाली। एक यहाँ पे पढ़ाई थी, आपको याद हो, लाइन स्पेसिंग। एक मैंने डिज़ाइनिंग में भी पढ़ाई है आपको, ये पैराग्राफ स्पेसिंग, ये वाली, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने ये स्पेसिंग आपकी आफ्टर बिफोर कर दी है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता चला जाऊँ, ये देखिए आपके सामने स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी।
ठीक है। अगर मैं इसको आफ्टर के बाद बिफोर करता चला जाऊँ तो देखें ये ऊपर वाला टेक्स्ट स्टेबल है, पहली लाइन फर्स्ट लाइन, और बाकी टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग आ रही है पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के दरमियान में। ये उसमें आप स्पेसिंग आफ्टर बिफोर कर सकते हैं, वहाँ से भी और यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये अरेंज का पैनल है। अरेंज पैनल क्या करता है जी, मैं मिसाल के तौर पे इधर एक शेप से ड्रैग करता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी। ये शेप से मेरे पास, मैंने जैसे ये शेप ड्रैग की, आप लोगों ने ये अरेंज का पैनल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी डिटेल मैं सारी आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं रिपीट बता रहा हूँ ताकि आप लोग डबल माइंडेड ना हो। क्योंकि ये उन्होंने एक ऑप्शन दी होती है लेआउट की, देखिए पहले डिसेबल था, ये देखिए डिसेबल था, मैं जैसे शेप को क्लिक किया ये इनेबल हो गया ये पैनल, और ये वाली स्पेसिंग वगैरह सारी डिसेबल हो गई है। अच्छा, अब देखें यही शेप्स फॉर्मेटिंग में, अगर आपने इस शेप्स का भी लेक्चर नहीं लिया भाई, ये भी लिंक मैं दे रहा हूँ, ये भी आप ले लें, आपको उसमें ये डिटेल में पता चल जाएगा ये मैंने क्या चीज़ बताई थी। बड़ी डिटेल का लेक्चर है और समझ के लीजिएगा बच्चों, ठीक है। यही थी आज के लेक्चर में, ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ होती हैं, रोटेशन, अलाइनमेंट और सारी, ये बाकी स्पेस फ्री है, ठीक है जी। आए हमारी स्क्रीन पर, बस यही हमने आपसे आज डिस्कस करना था, जिसमें आपको सेटिंग्स, बड़ी अहम सेटिंग्स हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये सेटिंग्स को, इन सेटिंग्स की वजह से आपका प्रिंट आउट लेआउट ठीक नहीं निकलता, ओवरलैप कर जाता है दूसरे पेज पे। इन सेटिंग्स को आपने खुसूसी रखना है। A4 साइज़ लेना है, लेटर लेना है, लीगल। मैंने ये 3 जो साइज़ बताए हैं ये फर्स्ट लेसन में मैंने बताया था, याद होगा आपको, यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। ले जी, आए हमारी स्क्रीन पर। जी जनाब, हाँ जी, देखा आप लोगों ने जी, ये पेज सेटअप का जो सेटअप है ये आपको पता चल गया होगा, ये सेटअप को कैसे सेटअप करना है, ठीक है जी। इसमें A4, लीगल और लेटर, इन तीनों को आपने इसकी सेटिंग, पेज सेटअप से ही सेटिंग करनी है। अगर आप इनकी सेटिंग्स को कर लेंगे तो इसमें फ़ायदा आप ही लोगों का है, आपको बाद में परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। क्योंकि आगे चल के हमारे कवर पेजेस की असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को देनी है, वो बताना है कि किस तरह से बुक का कवर पेज बनाया जाता है, ठीक है। उसका फ्रंट पेज, बैक पेज, ठीक है, ये डिज़ाइन करना है। सम टाइम आपको कोई ऑर्डर आ जाता है ऐसा कि भाई हमारी ये बुक का जो कवर पेज है या टाइटल पेज है या जो भी, बुक का कवर पेज, टाइटल पेज उसके बाद में होता है, ठीक है। उसके बाद टाइटल के बाद फिर आगे ये मल्टीपल्स पेज बनते हैं, 3-4 आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर बनते हैं। फिर वहाँ से आगे आपको वो टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जाके ये पूरा, क्योंकि एक सिस्टम है। आपने कंटेंट राइटिंग, अगर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं आप लोग फ्रीलांसिंग में, कंटेंट राइटिंग में, उसके लिए आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और आप लोगों को इसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करना पड़ेंगी, क्योंकि इसके बड़े इश्यूज़ आ जाते हैं इस वजह, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन तक हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपने अज़ीज़ों का सबका ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।